अब यही मैं कंपेयर करूं इंडिया के साथ, तो नर्सेस को कितना मिलता है इंडिया में? 10,000 15,000 से स्टार्टिंग होती है। कि अगर कोई भी इंसान जर्मन सीखना चाहता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 महीने ही लगने हैं, दैट्स ऑल। यानी कि अगर आपका कितना भी एक्सपेंस है और अगर अकोमोडेशन फ्री है, आपका ट्रैवल फ्री है, तो आपका जो एक्सपेंस है वो ड्रास्टिकली, आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, जाएंगे, तो पूरी प्रोसेस जब तक वो खत्म होगी तब तक आपका 2 साल का एक्सपीरियंस पूरा हो चुका होगा। दोस्तों जस्ट इमेजिन, 2 इंडियन नर्सेस हैं, एक इंडियन नर्स गई दुबई और एक इंडियन नर्स गई जर्मनी। अब एग्जैक्ट 5 साल के बाद जो जर्मनी वाली नर्स है उनके पास आपको मिलेगा यूरोपियन पासपोर्ट और इसके साथ साथ पीआर, और जो दुबई वाली नर्स है वो आपको देंगी एक लग्जरी लाइफस्टाइल और इसके साथ साथ आपको मिलेगा एक टैक्स फ्री सैलरी। अब इन सब के बावजूद भी एक और इंडियन नर्स है जो हमारी ये वीडियो देख रही हैं और इंडिया के नर्सिंग प्रोफेशन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हैं, क्योंकि वो परेशान है अपनी सैलरी स्ट्रक्चर को लेके, अपने वर्क लाइफ बैलेंस को लेके, और जितना भी वो एक्स्ट्रा काम करती हैं उनको वो पे ही नहीं मिलता है। और हम सब जानते हैं कि इंडिया में नर्सेस की क्या कंडीशन। तो इस टाइम पे आपका बस एक ही सवाल होना चाहिए कि हम नर्सिंग करियर के लिए दुबई जाएं या फिर जर्मनी जाएं, और यही हमारा आज का टॉपिक है, दुबई वर्सेस जर्मनी। अगर आप भी ट्राई कर रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं और आप भी जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सी कंट्री बढ़िया रहेगी, दुबई या जर्मनी, नर्सिंग करियर के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम हर चीज कवर करने वाले हैं। या तो अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन है, आप ऑलरेडी, आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तब ये आपके लिए वीडियो है। या अगर आप बीएससी या जीएनएम कर रहे हैं, अपने थर्ड या फिर फाइनल ईयर के अंदर है, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल अकेट फ्लाई पावर्ड बाय फिजिक्स वाला। मेरा नाम है शुभम निगम। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज की वीडियो में हम देंगे ना कोई हाइप, ना कोई फेक प्रॉमिसेस, सिर्फ और सिर्फ रियलिटी कि आपके लिए कौन सी कंट्री बढ़िया रहेगी। तो आइए अब हम बात करते हैं नर्सिंग करियर इन जर्मनी। जर्मनी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है जो हर कोई जानना चाहता है इसके बारे में, एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी कितनी होती है? तो वो है 2.5 लाख पर मंथ। अब यही मैं कंपेयर करूं इंडिया के साथ, तो नर्सेस को कितना मिलता है इंडिया में? 10,000 15,000 से स्टार्टिंग होती है और मैक्स टू मैक्स 50,000, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा नहीं मिलता है। और वही आप जर्मनी में देखिए, 2.5 लाख पर मंथ। देखिए कितना डिफरेंस है। मतलब एक होता है ना, चलो ठीक है डबल ट्रिपल, नहीं, कहां 50,000, कहां 30-40,000 और कहां सीधा 2.5 लाख। अब इसमें मैं एक और चीज बता दूं कि अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं या फिर आपकी एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स के भी आपको अलग से पैसे मिलते हैं, दैट मीन्स आपका फायदा ही फायदा होने वाला है इसके अंदर। अब अगर हम बात करें एडिशनल बेनिफिट्स के बारे में कि और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, तो उसमें आता है हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक, साथ ही साथ पेंशन आपको मिलेगी, परफेक्ट सोशल सिक्योरिटी, मतलब जब आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल रही है, पेंशन मिल रही है, और साथ ही साथ इसमें है चाइल्ड बेनिफिट्स। तो मतलब आपकी, ना सिर्फ आपकी, बल्कि यहां पर क्या हो रहा है, आपकी पूरी फैमिली की, आपकी पूरी फैमिली सिक्योर हो रही है। तो ये जो जर्मनी है, जर्मनी लोग इसलिए भी ऑप्ट करते हैं कि ना सिर्फ वो खुद के लिए बल्कि अपनी फैमिली के लिए भी एक सिक्योर लाइफ वो बना सकते हैं आगे चल के। तो जैसे मैंने आपको बताया, एडिशनल बेनिफिट्स यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन, सोशल सिक्योरिटी, चाइल्ड बेनिफिट्स। तो आपके लिए काफी एक बेनिफिशियल रहता है अगर आप ना सिर्फ अपने लिए देख के बल्कि अपनी फैमिली के लिए भी देख रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीआर ऑप्शन। सब लोग यही पूछते हैं कि अगर हम जाएंगे तो हमें पीआर कितने टाइम में मिल जाएगी, या मिलेगी भी नहीं मिलेगी। तो ये इसके बारे में हम बात करते हैं। आपकी पीआर आपको मिल जाएगी यूजुअली 3 to 4 years आफ्टर वर्क। 3 से 4 साल के बाद आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 24 साल के हैं अभी और 24 साल में आप जर्मनी जाते हैं, तो आपको 28 मैक्स टू मैक्स 29 ईयर्स तक आपके हाथ में पीआर होगी। और पीआर भी कहां पे होगी? जर्मनी की। और ये बहुत लोगों को पता होगा कि जिसके पास पीआर है जर्मनी की, तो वो भी मतलब यूरोपियन और भी किसी भी कंट्री के अंदर वो इजीली जा सकता है। अब बात करते हैं हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स की, कि हमने बात तो अभी कर ली जर्मनी के बारे में, बट क्या क्या रिक्वायरमेंट लगती हैं अगर आपको इंडिया से निकलकर जर्मनी जाना है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? B1 और B2 जर्मन लैंग्वेज। यानी कि इसका जो टेस्ट होता है उसके अंदर आपको B1 या फिर B2 तक क्वालिफाई करना होता है। अब इसके लिए क्यों, मतलब ये क्यों रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा? देखिए अगर आप एक नर्स हैं
तो जब आप काम करेंगे तो जो जो पेशेंट्स आएंगे आपके पास वो ऑब्वियसली लोकल्स ही होंगे, और वो लोकल होंगे जो जिनको जर्मन आती होगी। अब आप उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करेंगे? फॉर द बेटर कम्युनिकेशन जर्मनी चाहती है कि आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए अगर आप एज अ नर्स आप काम करना चाहते हैं तो। और गाइस इसमें आपको एक और एडवांटेज मिलती है कि अगर आप अपना फाइनल ईयर कंप्लीट कर चुके हैं तब भी आप जर्मनी जा सकते हैं, क्योंकि जर्मनी में कोई भी वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। फ्रेशर्स भी जा सकते हैं, मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने अभी अभी आप ग्रेजुएट हुए हैं, आपने बीएससी करी है, देन गाइस अभी के अभी ये चीज ट्राई कर सकते हैं, आप जर्मनी जा सकते हैं, फ्रेशर्स अलाउड है। सबसे बेस्ट चीज। बट अब एक और चीज लोग बात करते हैं अक्सर कि यार चलो फ्रेशर्स तो अलाउड हैं, बट इसका क्या, जर्मन लैंग्वेज का क्या? क्योंकि हम सब समझते हैं कि जर्मन यार एक अलग लैंग्वेज है, हम सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे। तो मैं आपको एक बहुत ही फैक्चुअल चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी इंसान जर्मन सीखना चाहता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 महीने ही लगने हैं, दैट्स ऑल। और वो भी मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, कैटफ्लाई आपकी हेल्प करता है लैंग्वेज प्रिपरेशन के अंदर, आपको B2 लेवल तक आपको सिखाएगा और क्वालिफाई भी करवाएगा। और एक और चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, इसमें बस आपके 6-7 या ज्यादा से ज्यादा 8 महीने, दैट्स ऑल। 8 महीनों के अंदर अंदर आप B1 B2 जर्मन लैंग्वेज टेस्ट पास कर लेंगे और आप क्वालिफाई भी कर लेंगे। तो मैं आपको वही बोलता हूं, अगर आपको सीखनी है जर्मन लैंग्वेज, अगर आप जर्मनी का देख रहे हैं तो इससे घबराइए नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और एक और चीज है कि कोई ऐसा टेस्ट भी नहीं है, ठीक है? तो आपको बस जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, दैट्स ऑल, B1 और B2 लेवल तक। तो वो आप करिए और वो भी आप सीख लेंगे 8-9 महीने के अंदर अंदर, दैट्स ऑल, विद अ कैटफ्लाई के साथ। अब मैं एक और चीज बताना चाहता हूं आपको इसके साथ साथ, अब हम बढ़ते हैं आगे। यस, नर्सिंग करियर इन दुबई, UAE। जर्मनी आपको बता दिया मैंने, अब दुबई के बारे में बताते हैं हम। एवरेज सैलरी कितनी रहती है? तो यहां पर क्या है, 1.5 लाख पर मंथ। अब आप ही सोच रहे होंगे कि जर्मनी में 2.5 लाख है, दुबई में 1.5 लाख है, ये 1 लाख का डिफरेंस क्यों? सबसे अच्छी बात क्या आती है, जर्मनी में आपका टैक्स कटेगा थोड़ा सा, बट दुबई के अंदर कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री है। यस, ये पूरा का पूरा आपका टैक्स फ्री है। यस, फुल ऑन टैक्स फ्री है। 1.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, होगा थोड़ा मिनिमल होगा, बट ऐसा कोई इतना बड़ा टैक्स नहीं होता है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं ग्रोथ एंड लाइफस्टाइल के बारे में। मैं हमेशा बोलता हूं कि हम जा तो रहे हैं किसी भी कंट्री में, बट हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी क्या ग्रोथ होने वाली है, हमारी लाइफस्टाइल कैसे चलने वाली है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं हम। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, सबसे बड़ी बात, दैट मीन्स कोई भी, आई रिपीट, कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं है यहाँ पे, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। एंड आई होप यहाँ पे इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट लाइक हमें इंग्लिश आती है, हम फ्रॉम LKG से लेकर अपनी 12th क्लास या अपनी ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश से ही पढ़ते हैं, इंग्लिश से ही सीखते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं है और आपको कोई भी और लैंग्वेज सीखने की जरूरत भी नहीं है। तो वो कहते हैं ना ब्लू टिक हो गया है, तो ये ब्लू टिक हो गया है। इसके साथ साथ मॉडर्न लाइफस्टाइल है। हम सब जानते हैं कि कितनी ज्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल है दुबई में, आपने वो सुना होगा, हबीबी कम टू दुबई। तो वैसा ही है कि हम सब जानते हैं कि दुबई की लाइफस्टाइल कितनी बढ़िया है, कितनी ज्यादा लग्जरी रहती है। तो अगर आप भी चाहते हैं एक लग्जरी लाइफस्टाइल के अंदर एंट्री लेना, और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी फैमिली को भी वो चीज का एहसास दिलाना कि हाँ एक लग्जरी लाइफस्टाइल कैसे होती है, देन दुबई आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन माना जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडिशनल बेनिफिट्स। कि हमने बात कर ली अभी एवरेज सैलरी के बारे में, हमने बात कर ली ग्रोथ एंड लाइफस्टाइल के बारे में, अब हम बात करते हैं एडिशनल बेनिफिट्स कि हमें अलग से क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं इसके अंदर। तो सबसे पहली चीज फ्री अकोमोडेशन है। यस, अकोमोडेशन फ्री है, फ्री ट्रांसपोर्ट, इसके साथ साथ मेडिकल इंश्योरेंस भी। और आप एक बार ये चीज देख रहे हैं, जहां पे आपको फ्री ट्रांसपोर्ट मिल रहा हो, जहां पे आपको फ्री अकोमोडेशन मिल रही हो, ठीक है, और मेडिकल इंश्योरेंस भी हो, तो आपका जो एक्सपेंस है वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। यानी कि अगर आपका कितना भी एक्सपेंस है और अगर अकोमोडेशन फ्री है, आपका ट्रैवल फ्री है, तो आपका जो एक्सपेंस है वो ड्रास्टिकली नीचे गिरेगा। यस, तो गाइज आपका एक्सपेंस
और कम हो गया। अब बताइए, अब हम बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स की। मतलब अब तक तो आप समझ गए कि हाँ दुबई बहुत अच्छा है, बड़ी लग्जरी लाइफस्टाइल है, बट दुबई के अंदर जाने के लिए एज अ नर्स प्रैक्टिस करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स लगती हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको क्वालिफाइड डीएचए एग्जाम, दुबई हेल्थ अथॉरिटी का एग्जाम होता है, आपको वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद आपको इंडिया के अंदर 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस लगेगा, मतलब आप ऑलरेडी कहीं पर एज अ नर्स काम कर रहे हो, तब आपके लिए बढ़िया है। तो गाइज ये जो दुबई वाला आइडिया है ये उनके लिए नहीं है जिन्होंने अभी अभी जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, यहाँ पे फ्रेशर्स नहीं जा सकते। बट अगर आपके पास 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, देन दुबई इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, ठीक है, सबसे अच्छी चीज, कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा, इसके साथ साथ मॉडर्न लाइफस्टाइल है, हम सब जानते हैं, और फ्री अकोमोडेशन है, फ्री ट्रांसपोर्ट है, मेडिकल इंश्योरेंस भी है, तो आपका जो एक्सपेंस है वो और नीचे गिर जाएगा। बस बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आपको डीएचए का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, दैट्स ऑल। अब लोग सोच रहे होंगे कि ये डीएचए का एग्जाम क्या है। गाइस इतना कुछ वो मत होइए, इतनी टेंशन मत लीजिए, बहुत ही आसान एग्जाम होता है। सिर्फ और सिर्फ आपके आएंगे 150 क्वेश्चंस, आपको सिर्फ और सिर्फ 60% मार्क्स लेकर आने हैं, दैट्स ऑल। और वो भी 60% के बाद मैं आपको एक और चीज बता दूं कि वो जो 150 जो क्वेश्चन आप फिल आउट करेंगे वो भी एमसीक्यू फॉर्म में होने वाले हैं, कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो मैं एक बार लिख भी देता हूं कि आपके टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, इसमें आपको सिर्फ 60% मार्क्स लेकर आने हैं, दैट्स ऑल, और वो भी सब एमसीक्यू। अब आप सोच रहे हैं यार हम इसकी तैयारी कैसे करें, तो उसकी भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिकॉज अकैडफ्लाई विल हेल्प यू आपकी पूरी की पूरी डीएचए ट्रेनिंग के अंदर, अगर आप आज से ही प्लान करते हैं। क्योंकि गाइस ये वो वाला हिस्सा नहीं है कि हाँ हमने लाइक जाना हो तो हम 2-3 महीने प्लान कर लेंगे, नहीं, ये पूरी 1 साल की मेहनत है, ये पूरी 1 साल की प्रिपरेशन है। तो अगर आप भी जाना चाहते हैं दुबई, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं, अपने करियर को चेंज करना चाहते हैं, और ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपनी पूरी फैमिली को, देन गाइस अभी के अभी डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे के पूरे जर्मनी में भी और दुबई जाने में भी एटलीस्ट आपके 8 महीने से लेकर 1 साल आपके कहीं नहीं गए। और वही बात है, जितनी आप मेहनत करेंगे, जैसी आप मेहनत करेंगे, आपको वैसा ही फल मिलेगा। तो मैंने आपको बता दिया है दुबई के अंदर अब, और उसके बाद 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको चाहिए ही चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं, एक क्विक कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि मैंने आपको दोनों चीजें अलग अलग बता दी, दुबई के लिए अलग बता दिया, जर्मनी के लिए अलग बता दिया। अब दोनों को मिला देते हैं और जानते हैं क्या कंपैरिजन आ रहा है एक्चुअली। तो पहले सैलरी, आई नो सबको याद होगा सैलरी का, बट ठीक है। तो जर्मनी के अंदर सैलरी थोड़ी ज्यादा है, बट टैक्स है। वही दुबई के अंदर 1.5 लाख कॉम्पिटिटिव है, बट टैक्स फ्री है गाइस। इसके साथ साथ अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट्स की, वही बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे मैंने आपको बताई थी, जर्मनी के अंदर आपको लगेगा B1 और B2 जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा, और जैसे मैंने आपको बता दिया है सिर्फ 8 से 9 महीने आपको लगेंगे, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। और मैं एक और चीज बता दूं, अगर जो भी बच्चे सोच रहे हैं ना कि यार जर्मनी चले जाते हैं या फिर फ्रेशर्स भी अलाउड है, तो अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तभी आप चूज करना जर्मनी। क्योंकि एक और चीज है कि यहाँ पे ना कोई वो नहीं, तो शॉर्टकट तरीका नहीं होता, ना ही वो शॉर्टकट है जर्मनी में, ना ही वो शॉर्टकट है दुबई के अंदर। बस एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, मुझे एक अच्छा फ्यूचर चाहिए, तो आपको शॉर्टकट नहीं लेने हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत आपकी लगेगी। और ना सिर्फ इसके लिए, बल्कि आप कुछ भी और चीज करते हैं, मेहनत आपकी जाएगी ही जाएगी, तो मेहनत मत छोड़िए। अब आइए हम बात करते हैं दुबई में आपका है वही, जैसे मैंने आपको बताया, डीएचए का एग्जाम होगा, आपको देना पड़ेगा दुबई हेल्थ अथॉरिटी का, और उसमें भी आप 1 साल के अंदर अंदर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। और एग्जाम जैसे मैंने बताया बहुत आसान होता है, नॉट अ बिग डील। अब बात करते हैं हम वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, जर्मनी के अंदर कोई भी आपका वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, आप फ्रेशर हैं तो आप जा सकते हैं, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। और वही दुबई के अंदर आपको मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। पर मैं इसमें एक और चीज बता दूं कि अगर आपका लाइक 1 साल का आपका एक्सपीरियंस है, या फिर 1 साल 1-2 महीने हो चुके हैं आपको,
तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं दुबई के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई भी कंट्री में जा रहे हैं, या जर्मनी हो या फिर दुबई हो, आपको 8 महीने से लेकर 1 साल तक लगेगा ही लगेगा, या तो उसके प्रिपरेशन के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, या फिर पूरे प्रोसेस में इतना टाइम लगता ही लगता है। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका 1 साल कंप्लीट हुआ है, 1 साल 1-2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, तब आप एक बार ट्राई कर लीजिए दुबई के लिए। तब तक क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन जब तक खत्म होगी, आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, जाएंगे, तो उस पूरी प्रोसेस जब तक वो खत्म होगी, तब तक आपका 2 साल का एक्सपीरियंस पूरा हो चुका होगा। आपके पास 2 साल हो चुके होंगे। ये नहीं कि आपका 2 साल होगा उसके बाद ही आपको ट्राई करना है। अगर आप इसके बीच में भी हैं, 1.5 साल 2 साल के बीच में हैं, तब भी आप सोच सकते हैं बाहर जाने के लिए, यानी कि आप दुबई जाने के लिए आप तब भी सोच सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि हम ज्यादातर टाइम वेस्ट करें कि चलो अभी नहीं, हम अगले साल ट्राई करेंगे, तो नहीं गाइस। अगर आपका 1 साल हो चुका है, 1 साल 1-2 महीने हो चुके हैं, 1.5 साल हो चुका है, तब भी आप दुबई के लिए ट्राई कर सकते हैं। अब आइए, अब हम बात करते हैं पीआर ऑप्शंस के बारे में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता चुका हूं जर्मनी में काफी अच्छा पीआर ऑप्शन है, आपको 3 से 4 साल के अंदर पीआर आपको मिल जाती है। इजी पीआर ऑप्शन आफ्टर 3 to 4 years ऑफ वर्क, बढ़िया है। अगर आप फैमिली के जाने का देख रहे हैं तो एक सिक्योरिटी भी आपको मिल रही है, सोशल सिक्योरिटी भी है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं दुबई के बारे में, तो मोस्टली टेम्परेरी आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होते हैं। बट मैं एक और चीज बता दूं, अगर आपको अच्छी अर्निंग करनी है और आपको एकदम क्विक अर्निंग करनी है, देन दुबई इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो गाइस मैंने आपको बता दिए हैं दोनों के दोनों ऑप्शन, एक है जर्मनी, एक है दुबई। तो अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं, जर्मनी बेसिकली उन्हीं के लिए है जो फ्रेशर हैं, या फिर एक अच्छा ऑप्शन ट्राई करना चाह रहे हैं, एक सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको मिलेगा एक अच्छा पीआर, और वो फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं कि एक ऐसी लाइफ जो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि वो आगे चल के अपनी फैमिली को भी एक सिक्योरिटी दे पाए। देन उनको पीआर मिल रहा है और साथ ही साथ यूरोपियन पासपोर्ट, तो फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आप फ्रेशर हैं तो आप जा सकते हैं, बस आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, दैट्स ऑल। और कोई भी एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस हाँ, मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप डर रहे हैं कि यार जर्मन लैंग्वेज में सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा, कि ये कैसी होगी, या बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो गाइस मैं आपको बता दूं, कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश में हमारे लिए मुश्किल थी ना, इंग्लिश में हमारे लिए मुश्किल थी, हम तब भी सीखे, हमने तब भी लर्न करा, वैसे ही है हम जर्मन लैंग्वेज भी सीख जाएंगे, वो भी बस 6 से 9 महीने के अंदर अंदर। अगर आप मेहनती हैं, अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ को बदलना, देन दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और अकेडफ्लाई के साथ मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप अकेडफ्लाई के साथ जोड़ेंगे तो गाइस आपको ना सिर्फ आपकी डॉक्यूमेंटेशन में या फिर आपकी अकोमोडेशन में, बल्कि पूरी प्रोसेस के अंदर और साथ ही साथ आपका इंटरव्यू अलाइन कराने में भी हम करेंगे आपकी हेल्प। जर्मन लैंग्वेज सीखनी है गाइस, कोई बड़ी बात नहीं, हम सीखेंगे, हम इस चीज को पॉसिबल करके रहेंगे। यस। अब आइए समझते हैं कि अकेडफ्लाई आपकी कैसे हेल्प करेगा। तो सबसे पहली चीज आती है आपकी डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो है आपका प्रिपरेशन आपकी इंटरव्यू के लिए। तो आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन, इसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन के बाद आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हाँ, इंटरव्यू प्रिपरेशन के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, और वो है आपकी लैंग्वेज ट्रेनिंग। लैंग्वेज आपकी ट्रेनिंग, या अगर आप लैंग्वेज ट्रेनिंग, अगर आप दुबई जाना चाहते हैं तो आपकी DHA एग्जाम की प्रिपरेशन। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सारे के सारे पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि वीजा का क्या। डॉक्यूमेंटेशन हमने देख ली, ठीक है, हमने आपको तैयारी करवा दी इंटरव्यू के लिए, बट वीजा क्या, चलो लैंग्वेज भी करवा दी, DHA एग्जाम भी क्वालिफाई करवा दिया, अब क्या, हम आपकी हेल्प करेंगे वीजा असिस्टेंस में भी। यस, यू हर्ड राइट, यानी कि वीजा असिस्टेंट। आपका ये पॉइंट भी टिक हो गया, आपको डरने की, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, वीजा असिस्टेंस डन, श्योरिटी है। अब मैं आपको बता दूं, ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, खैर ये खत्म नहीं हुई है अभी, बट
100% ट्रांसपेरेंसी के बाद अब मैं एक और चीज बता दूं, वीजा के बाद आपका आता है जॉब प्लेसमेंट। उसके लिए भी आपको डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि अकैड फ्लाई ना सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन बल्कि जॉब प्लेसमेंट। अब एक और चीज आती है, जॉब प्लेसमेंट के साथ साथ आपकी अकोमोडेशन, उसमें भी आपकी हेल्प करेगा अकैड फ्लाई। देखिए बोर्ड भर गया है बट चीजें नहीं मैं भर पा रहा हूं। जॉब प्लेसमेंट, तो गाइस अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी कुछ पूछना है, अभी भी आपको लग रहा है कि क्या ये सही है मैं इंडिया से बाहर निकल के जाऊं या ना जाऊं, तो गाइस दिस इज द हाई टाइम। क्योंकि जो लोग कुछ करने वाले होते हैं ना, जिनको सही में कुछ करना है, जिनको सही में आगे बढ़ना है, वो एक डिसीजन लेते हैं, दैट्स ऑल। और एक डिसीजन एक बंदे का ना सिर्फ वो खुद के लिए लेता है बल्कि वो अपनी आने वाली 10 जनरेशन बदल सकता है। तो गाइज अगर आप भी ये चीज करना चाहते हैं और आप भी एज अ नर्स एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, देन अकैड फ्लाई इज विद यू। तो गाइज अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके लिए बेस्ट कंट्री कौन सी है, देन ये है नंबर हमारे, आप कनेक्ट कर सकते हैं अकैड फ्लाई के साथ। बस आप इस पे कॉल कीजिए एंड बुक करिए आज ही अपना 1-on-1 फ्री काउंसलिंग सेशन, और आपके जितने भी सारे के सारे सवाल हैं, आपको अपने सारे के सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब इसके साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें कौन सी कंट्री में जाना चाहिए, हमें डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या अगर आपके मन में और भी कुछ है, कोई भी और सवाल है, कोई और भी डाउट्स हैं, या अगर आप और भी कुछ चीज हमसे समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीजें आप लिख लीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं पर्सनली आपके सारे के सारे कमेंट का आंसर जरूर करूंगा। और एक और चीज है गाइस, सिर्फ एक फैसला, तो जल्दी वो एक फैसला लीजिए और मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और उसको जरूर भेजिए अपने किसी दोस्त को, या फिर किसी को भी भेजना चाहते हैं आप, जरूर भेजिए जो आपको लगता है कि उसको इस वीडियो की जरूरत है, उससे अपनी लाइफ चेंज करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड बाय।